जंगल के गड्ढे में गिरा हाथी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। ये जंगल हरा भरा और शांतिपूर्ण था। यहाँ सब जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में एक बड़ा और बलशाली हाथी भी रहता था, जिसका नाम गजेंद्र था। गजेंद्र अपने विशाल शरीर और ताकत के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। हालांकि उसकी एक आदत थी जो बाकी जानवरों को परेशान करती थी। वह अपनी ताकत और बड़े आकार के कारण कभी कभी घमंडी हो जाता था। गजेंद्र अक्सर छोटे जानवरों का मजाक उड़ाता था। खरगोश, बंदर, लोमड़ी और हिरन जैसे जानवर उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वह उन्हें अपने खेल का शिकार बना लेगा। गजेंद्र सोचता था कि उसकी ताकत और बड़ा शरीर उसे सबसे खास बनाता है और जंगल में कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी जानती थी कि गजेंद्र के घमंड को कम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वह एक दिन किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। उसने एक योजना बनाई। जंगल के बीचों बीच एक पुराना, बड़ा और गहरा गड्ढा था, जिसे बरसात के दिनों में जानवर पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब वह सूख चुका था। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इस गड्ढे का सही उपयोग करूं, तो गजेंद्र को उसकी गलती का एहसास हो सकता है। लोमड़ी ने अपने दोस्तों से मदद मांगी। सारे जानवर मिलकर गड्ढे के चारों ओर घास और पत्तों का ढेर लगाने लगे ताकि वह दिखाई न दे। लोमड़ी ने तय किया कि वह गजेंद्र को इस गड्ढे तक लेकर आएगी। अगले दिन लोमड़ी गजेंद्र के पास गई और बोली, गजेंद्र भाई, आपने सुना? जंगल के बीच में एक ऐसा अद्भुत फल का पेड़ है, जिसके फल का स्वाद आज तक किसी ने नहीं चखा। गजेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा पेड़, और वह फल इतना खास क्यों है? लोमड़ी ने चालाकी से कहा, उस पेड़ के फल खाने से जानवरों को नई ताकत मिलती है। लेकिन वह पेड़ बहुत कमाल का है, और सिर्फ बड़े और ताकतवर जानवर ही उसके पास जा सकते हैं। गजेंद्र, जो अपनी ताकत पर घमंड करता था, तुरंत तैयार हो गया। उसने सोचा, अगर वह फल इतना खास है, तो मुझे ही सबसे पहले उसे खाना चाहिए। इससे मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। लोमड़ी गजेंद्र को गड्ढे की ओर ले गई। गड्ढा घास और पत्तों से ढका हुआ था, इसलिए वह नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही गजेंद्र उस गड्ढे के पास पहुंचा, उसका पैर फिसला और वह गहरे गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरते ही उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। गजेंद्र की आवाज सुनकर जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी ने उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। खरगोश ने कहा, गजेंद्र, जब हम छोटे जानवर तुम्हारे पास मदद मांगने आते थे, तब तुम हमारी परेशानियों का मजाक उड़ाते थे। आज तुम्हें हमारी मदद चाहिए। बंदर ने भी कहा, तुम्हारे घमंड ने तुम्हें ये दिन दिखाया है। तुम सोचते थे कि तुम सबसे ताकतवर हो और किसी की मदद की जरूरत नहीं है। गजेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दुखी होकर कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझा और दूसरों को नीचा दिखाया। कृपया मेरी मदद करो, मैं वादा करता हूं कि अब से मैं सबका आदर करूंगा। गजेंद्र की सच्चाई और पछतावा देखकर लोमड़ी ने कहा, अगर तुमने अपनी गलती से सबक ले लिया है, तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन याद रखना, ताकत के साथ विनम्रता भी जरूरी है। सारे जानवरों ने मिलकर गजेंद्र को गड्ढे से बाहर निकाला। कुछ ने रस्सी बनाई, तो कुछ ने अपनी ताकत लगाई। गजेंद्र बाहर आते ही सबके सामने झुक गया और कहा, मैं आप सभी का आभारी हूँ। आज आपने मुझे सिखाया कि घमंड और अभिमान से कुछ हासिल नहीं होता। अब मैं हमेशा सबकी मदद करूंगा और किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। उस दिन के बाद गजेंद्र का व्यवहार बदल गया। वह सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। अब वह न केवल ताकतवर था, बल्कि विनम्र और दयालु भी बन गया। घमंड कभी भी इंसान या जानवर को ऊंचाई तक नहीं ले जाता, बल्कि उसे गिरा देता है। विनम्रता और दूसरों का सम्मान करना ही सच्ची ताकत है।